नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं वी कनेक्ट्स में पाठशाला घर से। आज का जो टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूं वो है सर्कल। 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एससीसी में जो सर्कल टॉपिक आता है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करने को ना भूलें। चलो देखते हैं सर्कल क्या है आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में। सर्कल को जानने से पहले, आप टॉपिक पे जाने से पहले, एक्सरसाइज पे जाने से पहले देयर आर सम बेसिक्स, और आज हम इस वीडियो में सर्कल के बेसिक्स करने वाले हैं। सो व्हाट इज सर्कल्स? अगर मुझे कोई पूछता है सर सर्कल क्या है, या मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ, तो कभी कभी बच्चे आंसर देते हैं कि सर सर्कल क्या होता है ना, जो सर्कुलर होता है वो सर्कल होता है। बराबर है। सर्कल का एक डेफिनेशन है हमारे पास, एक पॉइंट है और उससे बाकी के पॉइंट्स अगर इक्वी डिस्टेंस पे है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पॉइंट है, बराबर है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है और उससे बाकी के पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, जैसे फॉर एग्जांपल ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम O टू C, O टू B और O टू A, अगर ये सेम है, जैसे OA is equal to OB is equal to OC, so then this geometric figure is called as a circle। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, बताइए क्या? सर्कल is nothing but a locus of point which are at equidistance from a single point। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या है बच्चों? इज a locus of point। locus मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये इक्विडिस्टेंस पे है, किससे? फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से। ये आपका सर्कल का डेफिनेशन तैयार होता है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल इज नथिंग बट द लोकस ऑफ पॉइंट विच आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। बराबर है। तो हमने सर्कल का डेफिनेशन देख लिया। अब कुछ कंसेप्ट है सर्कल के बारे में जो आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दिस जो सिंगल पॉइंट से आपका बाकी का पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है उसको बोलते हैं सेंटर। बराबर है। जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर से जिसको लिखते हैं, आपको याद आया रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। बराबर है। और चीजें होती है, जैसे सर्कल पे पॉइंट है ये और ये, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट में, ये एक्सटीरियर पार्ट में और ये ऑन सर्कल पार्ट में। बराबर है। और कंसेप्ट अगर आप सर्कल के बारे में जानना चाहोगे, तो अगर आपके पास सर्कल है और आपके पास दो पॉइंट है जो सर्कल पे है, जैसे फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है और आपका सेंटर अगर O है, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, इस दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, सो इफ यू ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स, जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उससे एक स्टेटमेंट और भी आता है, जैसे आप बोलोगे सर एक कॉर्ड है ना जो ना आपके सर्कल के सेंटर से पास होता है, सर्कल के सेंटर से जो पास होता है ना कॉर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बराबर है। बट जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डायमीटर। बराबर। सो दीज आर द सम कांसेप्ट्स रिलेटेड टू द सर्कल। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे कि सर सर्कल हमने देख लिया क्या क्या कंसेप्ट है, तो दैट इज सिंगल पॉइंट इज सेंटर, द डिस्टेंस इज रेडियस, कॉर्ड क्या था हमने देख लिया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर। डायमीटर के बारे में एक स्टेटमेंट आपने इसके पहले भी सुना रहेगा, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका जो कनेक्शन है वो क्या होता है? डायमीटर इज डबल द रेडियस, या फिर आर इज b/2, मतलब डायमीटर को अगर आप हाफ करो तो आपको रेडियस मिल जाता है। अब इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो आपको दिखाता हूं, जिसमें आता है, जो आप आगे इसके कंसेप्ट अगर देखने जाते हो तो जिसमें आपको आएगा टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। अगर आपके पास वापस एक सर्कल है तो टेंजेंट क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट अ लाइन टचिंग अ सर्कल। एक सिंगल पॉइंट है ए, ये इसका ओ है। अगर एक लाइन टच हो रहा है सर्कल को, बराबर है, एक लाइन टच हो रहा है सर्कल को, बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन है ए पे हम लोग बनाएंगे, बट यहाँ पे अगर बी पॉइंट है, तो ये जो लाइन है ना बच्चा लोग, एक सिंगल पॉइंट पर टच हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। बराबर है। और जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करता है टू पॉइंट में, उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। बराबर है। तो ये हो गया आपका टैंजेंट सीकेंट। और भी मजेदार कंसेप्ट है दोस्तों सर्कल के बारे में, देखो और जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसके अंदर और एक सर्कल है, बराबर है, एक छोटा सा सर्कल है, इसके अंदर और एक सर्कल है, बराबर है, आपने देख कर लिया। तो जैसे अगर ये दो सर्कल्स है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इनका सेंटर सेम है बट आपको रेडियस डिफरेंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 है, तो इन दोनों सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जिनका
रेडियस डिफरेंट है बट सेंटर सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बराबर, समझ में आ रहा है? ये आपका कंसेप्ट है मोर रिलेटेड टू द सर्कल। और अगर कंसेप्ट आप जानना चाहते हो सर्कल के बारे में, तो जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा कि जब सर्कल की बात आती है तो थोड़े थोड़े थ्योरम्स भी यूज होते हैं। बराबर है? कौन सा थ्योरम होता है? पहला, सबसे पहला आता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर ड्रॉ हुई है तो उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करती है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सुना रहेगा। बराबर है? अगर सर्कल के सेंटर से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है और ये अगर आपका कॉर्ड है और ये अगर सेंटर है, इससे अगर कोई लाइन ड्रॉ की है कॉर्ड पे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में, अगर ये O है, ये B है, A है, ये B है और ये M है, इसमें क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू BM। ये हो जाएगा कंसेप्ट आपका सर्कल का। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये भी आपको याद रखना, चैप्टर में आपको काम आएगा 10th में। बराबर है? और आगे क्या है? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने देख लिया। टचिंग सर्कल्स क्या होता है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होता है? ये भी हम देखेंगे। ये सब कंसेप्ट आपको काम आएंगे। जो आपका टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का, उसमें आपको ये कंसेप्ट काम आने वाले हैं। बराबर है? तो हम लोग देखते हैं अभी टचिंग सर्कल्स क्या है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या है। बराबर है? तो सबसे पहले हम बोलेंगे टचिंग सर्कल्स क्या है। तो अगर एक सर्कल है और एक अगर दूसरा सर्कल है और वो एक ही पॉइंट में टच हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, टचिंग सर्कल, जो एक ही पॉइंट में टच होंगे। और इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको खुद को ही पता रहेगा। एक सर्कल है, बराबर है, और एक सर्कल है और वो दूसरे सर्कल को अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट इज नथिंग बट द, अगर आप इंटरसेक्शन की बात करो तो हमेशा आपको 2 पॉइंट में इंटरसेक्शन यहाँ पे दिखेगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। बराबर है? तो आज की वीडियो हमने क्या किया दोस्तों? सर्कल क्या होता है। बराबर है? उसके बाद हमने देखा रेडियस क्या है। उसके बाद हमने देखा क्या देखा दोस्तों? उसके बाद हमने टैंजेंट देखा। उसके बाद हमने सीकेंट देखा। प्रॉपर्टी जो सर्कल के थे उसमें हमने देखा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये बेसिक्स था सर्कल का। जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, सर्कल चैप्टर जो आपका 10th स्टैंडर्ड में है, उसके लिए ये बेसिक्स था। अगर इसके आगे आपको चैप्टर के बारे में जानना है तो नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए। और अंत में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।